everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss chapter 10 of class 6, that is measurement of distance and motion. So if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon for the latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment given in your textbook. Also, if you have missed the other chapters explanation, the link of the playlist is given in the description box below. So now, without further ado, let's start with today's class. So let us first see a quick introduction about this chapter. तो चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को लेके. ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं. व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो पहले क्या होता था, जब हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे तो हम अपने पैदल जाया करते थे और अपने जो गुड्स होते थे, मीन्स जो सामान होते थे, वो सर पर कैरी करते थे. ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास तब ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे. और आज मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल्स वी गॉट अ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. स्टीम इंजन के डिस्कवरी के होने के बाद, इन्वेंशन के होने के बाद हमें और भी ऐसे ऑटोमोबाइल्स मिले जो कि फास्टर मोड में ट्रांसपोर्टेशन को, मींस एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. जैसे कि एरोप्लेन हो गया, देन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गए. ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट व्हीकल्स हमारे पास हैं. क्लियर. और व्हाट इज़ द नीड टू मेजर डिस्टेंस? नीड क्या है? तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो डे टू डे लाइफ होते हैं उसमें मेजरमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ले लीजिए या मेजरमेंट ऑफ लेंथ ले लीजिए. ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, टू नो द डायमेंशन ऑफ योर टेबल. अगर आपको किसी टेबल का डायमेंशन पता लगाना है, डायमेंशन मतलब क्या होता है, उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, उसकी चौड़ाई या लंबाई मापनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें उसको मेजर करना पड़ेगा. उसका डायमेंशन मीन्स वो कितना बड़ा है वो देखने के लिए हमें उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट पेज में आपको दिखाया गया है, ये देखिए, ये रहा टेबल और उसका लेंथ, देन ब्रेथ एंड हाइट हमको मेजर करना पड़ेगा. तो डे टू डे लाइफ में भी हम जो ये मेजरमेंट की जो एक्टिविटी है वो बहुत रेगुलर बेसिस पे ही करते हैं. और अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन यू गो टू द टेलर टू गेट योर ड्रेस स्टिच. जब आप अपना कोई ड्रेस बनवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, ड्रेस सिलवाने के लिए जाते हैं, तो टेलर क्या करता है? टेलर आपकी बॉडी की मेजरमेंट लेता है. करेक्ट. और अगर वो आपकी बॉडी के ठीक से मेजरमेंट नहीं लेगा तो वो आपको सही से फिट नहीं आएगी. तो इस पे भी हम मेजरमेंट के एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है. ठीक है, इस पे भी हम मेजरमेंट का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं. क्लियर. सो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ. तो इसी एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, टेबल की लंबाई या चौड़ाई हो, या कोई कपड़े का मेजरमेंट हो जो बनवाने देना है, या कोई कपड़ा अगर ख़रीद के लेके आना है तब भी हम मेजरमेंट करते हैं. राइट. सो इसीलिए हम कह सकते हैं ये है इम्पॉर्टेंस इसकी हमारे डे टू डे लाइफ में. इन एवरी स्मॉल थिंग वी नीड सम काइंड ऑफ मेजरमेंट. क्लियर. तो अब ये मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, लेट्स फाइंड आउट. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट. ठीक है, सो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. तो मेजरमेंट एक्चुअली क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है, मीन्स एक तुलना की जाती है किसी भी अननोन क्वांटिटी की किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ. ठीक है, आपको पता है कि आपके पास एक सेंटीमीटर की स्केल है. क्लियर. तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कितना मेजरमेंट है आपको वो अच्छी तरह से पता है. तो हम जिस किसी भी अननोन चीज़ की, सपोज इरेजर को हम लेते हैं, ठीक है, इरेज़र की अगर मेजरमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं है कि इरेज़र का कितना लेंथ होगा,
बट हमें पता है कि स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर किधर है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम उस अननोन क्वांटिटी मीन्स जो इरेजर है उसको लेके जो नोन क्वांटिटी है हमारे पास, जो स्केल है, उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे, मीन्स उसकी कंपैरिजन करने की, उसकी तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो जो नोन है अगर उसका वो 4 सेंटीमीटर में आता है, मीन्स जो इरेजर है वो भी 4 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, मीन्स किसी नोन के साथ किसी अननोन को हम कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। अब ये जो नोन है, जो कि मैं सेंटीमीटर कह रही हूँ, दिस सेंटीमीटर इज नथिंग बट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। ये जो फिक्स्ड नोन क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया 4 सेंटीमीटर का, जब हम कोई भी चीज़ मेजरमेंट करके उसकी वैल्यू लिखते हैं तो उस मेजरमेंट में क्या रहता है, ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या, अ नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर। मीन्स अगर हमने इस इरेजर का न्यूमेरिक मेजरमेंट लिया दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये जो 4 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 ये सारे न्यूमेरिक्स हैं, तो ये जो 4 है दैट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। साथ ही में द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, और एक यूनिट रहेगा जिस पे हमने उस क्वांटिटी को मेजर किया है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा 4 सेंटीमीटर एज अ होल इज द मेजरमेंट, जिसके अंदर 4 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर जो है वो यूनिट है, ठीक है। सो मेजरमेंट के हमारे 2 पार्ट्स हो गए। मेजरमेंट के 2 पार्ट्स क्या क्या है, पहला जो होगा उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक जो होगा उसके अंदर यूनिट होगी। क्लियर है यहाँ तक बात, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमने अभी भी क्या बताया कि जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो एक अननोन होता है, एक नोन होता है, ठीक है। मीन्स एक की वैल्यू हमें पता होती है और एक का मेजरमेंट का वैल्यू हमें नहीं पता होता। तो जो हमें पता होती है उनको हम कहते हैं यूनिट्स, ठीक है। तो अब हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेने के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। दैट ईच एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, ठीक है। सो जब पहले के ज़माने में हमें किसी टेबल, चेयर या किसी अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना होता था तो हम कैसे लेते थे, हम यूज़ करते थे अपने हाथों को, मीन्स पाम जितना है उसको लेके यूज़ क्या करते थे, या फिर हैंड्स पेन। हैंड्स पेन कौन सा होता है, थंब से लेके जो हमारी स्मॉल फिंगर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हमारा हैंड्स पेन। तो हम हैंड्स पेन या फुट स्टेप उनको कंपेयर करते थे उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, एंड उसके बाद हम उसका मेजरमेंट लेते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हमें टेबल का मेजरमेंट लेना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम हैंड्स पेन को यूज़ कर सकते हैं कि कितने हैंड्स पेन का है। सपोज़ कोई छोटा टेबल है वो 2 हैंड्स पेन में ख़त्म हो जाता था, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 हैंड्स पेन, ठीक है। वैसे ही अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है कि एक रूम से दूसरे रूम का डिस्टेंस क्या है, तो हम फुट स्टेप्स काउंट करके उसको मेजर कर लिया करते थे। ये सब हम करते थे, अपने एंशियंट पीपल करते थे, मीन्स एंशियंट टाइम पे, क्लियर। बट ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अभी हमने बोले दैट इज़ पाम या फिर हैंड्स पेन, फुट स्टेप, ये सब रिलायबल नहीं होते मीन्स इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मीन्स हमेशा ये करेक्ट मेजरमेंट हमें नहीं बताते। इन मेजरमेंट्स पे हम बेस नहीं करके रह सकते। क्यों नहीं करके रह सकते, ये करेक्ट क्यों नहीं बताते, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों नहीं देते, बिकॉज हर एक पर्सन का जो हैंड स्पेन होगा या फुट स्टेप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इस रूम से उस रूम का डिस्टेंस 10 फुट स्टेप्स है, तो वो आपके लिए शायद 12 या 13 फुट स्टेप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट हमें नहीं मिलता था, क्लियर। सो फॉर प्रॉपर डीलिंग मीन्स इन सब मेजरमेंट के लिए अगर प्रॉपर डील करना है तो ईच मेजरमेंट मस्ट बी सेम फॉर एवरीबडी,
ठीक है। तो एक जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए, वरना मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आपके लिए एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेजरमेंट में हमेशा एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। मीन्स अगर मैं मेजर करूँ तो जो आंसर आएगा आप मेजर करेंगे तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए, तभी हम उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं। मीन्स तभी हम उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर सकते हैं। क्लियर? So for the sake of uniformity we need a common set of units of measurement. तो इसी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑथेंटिसिटी को मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक सेट ऑफ यूनिट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट? लेट्स सी। The unit that could be used anywhere as a basic unit of measurement is called standard unit. तो वो यूनिट जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बेसिक यूनिट के मुताबिक, मीन्स बेसिक यूनिट के बेसिस पे, मीन्स उस पे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। जो यूनिट हम एज अ बेसिक एलिमेंट ले सकते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उस पर्टिकुलर यूनिट को हम कहेंगे स्टैंडर्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे SI यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है? मीन्स किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ नथिंग बट लेंथ। तो उसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर, और इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। तो और भी यूनिट्स हैं, क्या क्या है? किलोमीटर है, दैट इज़ km। उसको हम कब यूज़ करते हैं? लार्जर लेंथ के लिए, मीन्स जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। स्मॉलर डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे? डेसीमीटर या सेंटीमीटर। क्लियर? एंड देन अगर हम किसी पेंसिल, पेन, इरेजर, इन सब छोटी मोटी चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं तो सबसे कन्वीनियंट जो होगा दैट इज़ द सेंटीमीटर। क्लियर? और वैसे ही मिलीमीटर कब कन्वीनियंट यूनिट होगा? जब हम किसी कॉइन की थिकनेस मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉइन ऑलरेडी बहुत थिन होता है, तो उसकी जब हम लेंथ को मेजर करना चाहेंगे तो सबसे छोटे यूनिट से मेजर करेंगे, दैट इज़ मिलीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स दी गई हैं ये सब जो यूनिट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये मैथ्स में भी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। देयर इज़ अ सीरीज दैट इज़ किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। करेक्ट? तो जब हमको किलो से मीटर तक आना है, मीन्स व्हेन वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स वी आर गोइंग टू पुट दैट मेनी जीरोस। क्लियर? लेट्स सी। जब हम 1 किलोमीटर से मीटर की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स 1, 2 and 3। सो द कन्वर्शन विल बी, कन्वर्शन में हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 0, दैट इज 1000। तो ये कितना मीटर बनेगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो ऐसे ही हम चीज़ों को, ऐसे हम यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि जब हम 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दैट इज़ 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर। लेट्स सी, ऐसी चीज़ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मीटर हमारा यहाँ पे है, सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर? लेट्स सी, 1 then 2। क्लियर? दैट मीन्स इट विल बी 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। तो ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा मिलीमीटर। तो वी आर गोइंग टू मूव डाउनवर्ड, दैट विल बी 1 स्टेप, दैट मीन्स ओनली 1 0, ठीक है। सो इट विल बी 10 मिलीमीटर। करेक्ट? अब अगर 1 मीटर से मिलीमीटर तक आना है तो 1, 2, 3, दैट मीन्स 3 zeros, दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशंस किसी एक यूनिट का किसी और यूनिट के साथ। क्लियर? इसके बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। मोहन्स हाउस इज 3250 मीटर फ्रॉम हिज स्कूल, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि जो मोहन का घर है वो 3250 मीटर जो है स्कूल
है, स्कूल से है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हमें जस्ट क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली इस डिस्टेंस को मीन्स इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। तो अभी हमने देखा कि 1 किलोमीटर जो है वो कितना मीटर होता है, दैट इज 1000 मीटर होता है, करेक्ट। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, दैट इज 1000 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, 1 किलोमीटर, क्योंकि हमें किलोमीटर कितना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम यूजुअली हमेशा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में बिठाते हैं, क्लियर। तो हमें दिया गया है मीटर में, हमें फाउंड आउट करना है किलोमीटर में। तो 1000 का हमें पता है कि 1 किलोमीटर होता है, तो यूनिटरी मेथड से अगर हम करेंगे तो 1 मीटर का कितना होगा, दैट विल बी 1/1000। और ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे अब 3500 दिया गया है, दैट इज 3250 दिया गया है, तो जस्ट ये नंबर जो है यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 3250 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 जो हमने किलोमीटर का पहले निकाला था इनटू 3250, ठीक है। बस इन दोनों को इनटू कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द टर्म, दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू किलोमीटर्स, क्लियर। क्या आएगा, 0 0 गेट कैंसल एंड आप 1 2 2 zeros के बाद पॉइंट लगा देंगे, मीन्स 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो द आंसर विल बी 3.25 किलोमीटर विल बी द आंसर, सिंपल, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या क्या डिवाइस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट जैसे कि हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिफॉर्मिटी हमें मेंटेन करनी है। अगर टेलर हमारे ठीक से मेजरमेंट नहीं लेगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए प्रॉपर नहीं होगा वो ड्रेस, ठीक है। तो इसीलिए द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस किस पे डिपेंड करेंगी, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हम किस चीज़ को एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं, किस ऑब्जेक्ट को, देन उसकी शेप पे डिपेंड करेगी और कितना एक्यूरेसी हमें चाहिए उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे पहला डिवाइस हम देख लेते हैं, दैट इज रूलर और द मीटर स्केल, जो हम सबके पेंसिल बॉक्सेस में होते हैं, क्लियर। दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स। किसी भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम स्केल का मीन्स मीटर स्केल या रूलर का यूज़ कर सकते हैं। देन मेजरिंग टेप किस लिए यूज़ होता है, फॉर मेजरिंग कर्व्ड एज वेल एज स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स। तो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स को मेजर हम कर सकते हैं, इसको हम मीटर स्केल से भी कर सकते हैं। साथ ही मेजरिंग टेप का क्या फ़ायदा है, इससे हम जो कर्व्ड सरफेस होंगे उनको भी आराम से मेजर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि टेबल का भी हम लेंथ मेजर कर ही सकते हैं, साथ ही अगर किसी बॉक्स का या फिर किसी कपड़े का हमें मेजर करना है, जो टेलर यूज़ करते हैं यूजुअली वो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द शेप हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, क्लियर। ये दो हो गए हमने मेजरिंग डिवाइसेस, लेंथ के मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नाउ जब हम स्केल को या मेजरिंग डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर वे क्या होगा, ठीक है। सो पहला क्या दिया गया है कि जो स्केल होगा शुड बी प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द और अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड। जिसको हम मेजर करना चाहते हैं उसके अलोंग बिछाएंगे, मीन्स एकदम सिधाई में। ये रहा इसका राइट वे, ऐसे टेढ़ा हम नहीं रखेंगे कभी भी, क्लियर। नेक्स्ट जो होगा, जब हम सपोज इस पेंसिल का मेजरमेंट ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर, ठीक है। तो जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो हमारा आई का कॉन्टैक्ट होगा ये बीच वाला, दिस इज़ द करेक्ट वन, मीन्स वो पूरी सिधाई में होगा। किसी टेढ़ी जगह से या किसी एंगल फॉर्म करके हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, हम पूरा सिधाई से उसको देखेंगे एंड देन वी विल नोट डाउन द मेजरमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि डू नॉट स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम द वोर्न आउट और डैमेज्ड एंड ऑफ द स्केल। वोर्न आउट या डैमेज का क्या मतलब है, जिसका जो सामने वाला हिस्सा है किसी स्केल का वो टूटा हुआ है या सामने वाला जो है वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो रखा या उसका हाफ हमारे पास नहीं है। मीन्स अगर ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो का ऑलरेडी हाफ टूटा हुआ है, तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ अननोन क्वांटिटी को
जिसको मेजर करना है उसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमें कहाँ से करना है, जिसका हमें प्रॉपरली जगह पता है, प्रॉपर मेजरमेंट हमें पता है, हमें वहाँ से शुरू करना है। एंड देन जहाँ से हमने शुरू किया है उस इनिशियल पॉइंट को फाइनल से हम माइनस कर देंगे। जैसे इस बॉक्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसका टोटल हमारे पास क्या आया है 2, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे क्या आया है 2, तो ये इसका फाइनल रीडिंग हो जाता है 2। स्टार्ट कहाँ से किया था 1 से, तो हम 1 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका टोटल जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक द एक्यूरेट मेजरमेंट। अब इस थर्ड वाले पॉइंट के बेस करके ही एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल, सिलाई करने वाली जो सुई होती है उसका जब लेंथ मेजर किया जा रहा था तो उसका जो रीडिंग आया था वो 3 सेंटीमीटर था और एक 33 सेंटीमीटर था, मीन्स 33.1 सेंटीमीटर था। मीन्स ये 3 पॉइंट जो था वो इनिशियल रीडिंग थी, मतलब पहली रीडिंग थी जहाँ से स्टार्ट की। इनिशियल नहीं कहते इसको, हम कहते हैं स्टार्टिंग कह लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग थी। और जो फाइनल हो गई हमारी दैट विल बी 33.1, ठीक है। तो अभी हमने क्या पूछा है इसने कि लेंथ क्या है नीडल की, ये तो हो गई मेजरमेंट क्या लिया था, तो एक्यूरेट लेंथ क्या होगी उस सुई की। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रीडिंग हो गई हमारी 3, सेकेंड रीडिंग क्या होगी 33.1, तो जब हम लेंथ निकालेंगे इसकी तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से जो फर्स्ट थी या फिर स्टार्टिंग वाली थी उसको हम माइनस कर देंगे। मीन्स 33 में से क्या माइनस करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 30.1। तो जो सुई की लंबाई है वो है 30.1। क्लियर। तो ऐसे हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं जब हमारे पास जो डिवाइस है वो सामने से, या रूलर है वो सामने से टूटी हुई है, या वहाँ पे सही से हमें उसका वैल्यू नहीं पता चल रहा। क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरिंग द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर या स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, स्पेरिकल है, तो उसको हम रूलर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रूलर से सिर्फ हम स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स को ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जब रूलर से उसको मेजर नहीं कर सकते तो हम कैसे उसको मेजर करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सपोज हमने 1 रुपी कॉइन ले लिया या फिर एक बॉल ले लिया, ठीक है, देन रूलर लेंगे और 2 वुडन ब्लॉक्स ले लेंगे, ठीक है। मीन्स ये देख सकते हैं आप, ये है A वुडन ब्लॉक, ये है B वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब सपोज हम बॉल को लेके कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन 2 वुडन ब्लॉक्स के बीच में इस बॉल को प्लेस करेंगे। कर लिया प्लेस। उसके नीचे हम क्या करेंगे, नाउ द फेसेस ऑफ द 2 वुडन ब्लॉक्स दैट इज टचिंग द कॉइन या फिर बॉल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द स्केल। नीचे एक स्केल बिठाएंगे, उस स्केल के परपेंडिकुलर में होना चाहिए एंड ये दोनों खुद के पैरेलल होना चाहिए। मीन्स कोई एंगल फॉर्म ना करे, मीन्स टेढ़ा ना रखा जाए, एकदम सीधे सीधे रखे जाए स्केल के ऊपर, और इनके बीच में रहेगा ये बॉल या जो भी स्पेरिकल चीज़ है, सर्कुलर चीज़ है जिसका हमें मेजरमेंट लेना है, वो हो गया। अब हमें क्या करना है, जो स्केल हमने नीचे प्लेस की थी उसमें से हमें मेजरमेंट को देखना है, ठीक है। तो हम कैसे फाउंड आउट करेंगे, दैट इज रीडिंग ऑफ द फेस A माइनस रीडिंग ऑफ द फेस B। मीन्स अगर हमारा फर्स्ट वाला जो फेज है, सपोज ये रहा, यहाँ पे हमारा क्या आया था, A के पास हमारा जो है वो 5.6 है, ठीक है। मीन्स सेकेंड ब्लॉक का स्टार्टिंग का जो रीडिंग होगा वो हमारा फाइनल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। और हमारा स्टार्टिंग रीडिंग हम कहाँ से लेंगे, ऑफ दैट फेज B। मीन्स इस फेज का, इसका जो फाइनल होगा वो होगा। मीन्स यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन बराबर जो मेजरमेंट होगी और यहाँ पे इस लाइन के बराबर जो मेजरमेंट होगी वो पूरे बॉल को कवर करती है। क्लियर। तो हम उसी चीज़ का मेजरमेंट स्केल पे जस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो वो क्या बनता है, इस ब्लॉक B का लास्ट वाला और ब्लॉक A का स्टार्टिंग वाला, करेक्ट। इससे हम पूरे बॉल को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों का मेजरमेंट हम लेंगे। अब हमें क्या पता है पहले वाले से, फाइनल माइनस जो स्टार्टिंग होता है, तो फाइनल हमारा 5.6 आया और स्टार्टिंग B का जो एंड था वो क्या आएगा 1.5 आया है, तो उनको हम माइनस कर देंगे, आंसर क्या आएगा 4.1 सेंटीमीटर।
ठीक है। सो दैट इज़ द डायामीटर, मीन्स ये पूरा जो डायामीटर है बॉल का, इसका हमें मेजरमेंट देता है। क्लियर। सो इसमें हमने डायरेक्टली रूलर को यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने पहले वुडन ब्लॉक्स लिए, उन वुडन ब्लॉक्स को ऐसे प्लेस किया जिसमें बॉल बिटवीन में आया और बॉल किस उस वुडन ब्लॉक की सिधाई में हमने उन मेजरमेंट्स को स्केल के ऊपर ले लिया। मीन्स हमें स्केल की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमें एक और हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जो हेल्प हमें उन वुडन ब्लॉक्स ने कर दी। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही हम अगर किसी कर्व्ड लाइन का, ठीक है, कर्व्ड लाइन मीन्स जो ऐसे कर्व्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस नहीं, कर्व्ड लाइंस के अगर हमें मेजरमेंट लेनी है तो हम कैसे लेंगे। तो कर्व लेंस की मेजरमेंट भी हम मीटर स्केल से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल जो है वो स्ट्रेट होता है और पेंट वाले जो कर्व सरफेसेस होते हैं उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ द कर्व सरफेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ थ्रेड और अ डिवाइडर। तो हम उसको किसी थ्रेड से मेजर कर सकते हैं एंड या फिर डिवाइडर से मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे थ्रेड से मेजर? सपोज आपके पास ये लाइन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी धागे को लेंगे, जस्ट इसके ऊपर से वैसे ही हम उस धागे को प्लेस कर देंगे जितना हमें धागा चाहिए। ठीक है। अब इस धागे को उठाकर हम स्केल के ऊपर प्लेस कर देंगे अलोंग द लेंथ। क्लियर। तो जितना धागा यूज़ हुआ होगा उस कर्व लाइन को कंप्लीट करने के लिए, उतना ही उसका लेंथ बन जाएगा। क्लियर। तो सपोज इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्केल था, सपोज ये है तुम्हारा कर्व लाइन, और इसके ऊपर से हमने पूरा जो थ्रेड था वो स्प्रेड कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। अब ये जो हमारे पास धागा आया वो हमने मीटर स्केल के ऊपर रखा। सपोज इतना इसका धागे का लेंथ है। ठीक है। तो अगर हम मीटर स्केल के ऊपर देखें तो अगर मैं ऐसे काउंट करूँ, दैट इज़ 1 2 3 4 5, इट विल बी 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो ऐसे ही हम किसी चीज़ों में किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए डायरेक्टली रूलर स्केल की मदद से नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं होती। तो इसीलिए हम एक हेल्प लेते हैं वुडन ब्लॉक्स से या फिर थ्रेड से, और उसके बाद उस चीज़ को हम मीटर स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम जो कर्व्ड सरफेस या जो नॉन लीनियर चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती, उनका मेजरमेंट भी एक्यूरेटली कर सकते हैं इनडायरेक्टली। करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज इस वीडियो में हमने पूरा मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस या फिर लेंथ कह लीजिए, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया है। मैंने आपको पूरे चैप्टर का जो मेजरमेंट एंड लेंथ का जो भी ब्रीफ में या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बता दिया है। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। ठीक है। हमारा जो अदर पार्ट रहता है चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट मोशन, वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।